चलिए आज संस्थागत वित्त एवं विनियोजन चैप्टर 6 को चालू करते हैं। अब इसमें आपको बैंकिंग सेक्टर के क्या क्या काम हुआ, ये सब चीज़ें इसमें आपको पता चलेगा। इसमें कई सारी चीज़ें काम की हैं, ठीक है। अब जैसे ये अमाउंट वगैरह दिया हुआ है, इस पर एक बार आप खाली पढ़ने का है, अगर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे उससे। जीडीपी में जो है 8,71,619 का इनका बैंकिंग सेक्टर में योगदान रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कभी पूछता नहीं है, हालांकि ये देखिए एटीएम 3,320, 3,100, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो पूछता नहीं है। हाँ, ये एडीओ में पिछले बार ये पूछा था। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 6.44% की वृद्धि हुई थी, ये आपको पूछा था। ये एक और इसमें ऐड किया है, महिलाओं को आवंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 16.45% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब यहाँ पर ये व्यापम वाला कभी कभार इसको भी पूछ देता है कि 5, ये पूरा डेट ऐसा ही डेट के साथ उठा देता है क्वेश्चन कि 5/1/2022 की स्थिति में राज्य में 44,32,71,252 खाते हैं, है ना। तो ये कभी कभी पूछ देता है। फिर उसके बाद आता है ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2020-21 में कुल 1432 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई। ये कभी मेंस में भी आपको काम आता है कि नाबार्ड के द्वारा क्या क्या छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये आपको इसमें काम आएगा, ठीक। हाँ, अब देखिए ये जो टोटल है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ना। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है। पहला 1333 था, वो बढ़कर के कितने हो गए, तो 2058। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, IMP आप इसमें डाल लीजिएगा 2058। प्रदेश में स्थित 4 सहकारी शक्कर कारखाने में पेराई वर्ष 2020-21 में कृषकों से भारत सरकार द्वारा ये गन्ना जो है, इतना शक्कर का उत्पादन हमारे यहाँ 78,227 क्विंटल हुआ है। ये बस इतना याद रखिए, ठीक है। और आपका इसमें जो बैंकिंग सेक्टर का योगदान 3.40 आप याद रखते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप ये देखिए कि कहाँ इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति है। कभी कभार ये क्वेश्चन PSC में बार बार बोल देता है, चढ़ाव की स्थिति है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछता इसमें। बैंक में जमा राशि जो पिछले साल की तुलना में 8.73% की बढ़ोतरी हुई है, और क्रेडिट में भी 9.03, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। हाँ, कृषि क्रेडिट में 12.84% की वृद्धि हुई है। और हाँ, ये देखिए, ये बोल रहा है कृषि क्षेत्र में, ये जो बोल रहा है आपका प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई 6.4% और स्पेशली कृषि में 12.84%। ये दो चीज़ें आपका इकोनॉमिक सर्वे में ऐड किया गया है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं। कोई भी टेबल में आप ये इम्पोर्टेंट जो है मैं टिक कर दिया हूँ आपको 1.74, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ लास्ट में हमारे यहाँ 3,136 वाणिज्यिक बैंक थे। जमा राशि वगैरह कुछ नहीं, परसेंट ये पूछ सकता है। आपका ऋण जमा अनुपात पूछ सकता है कितना है, तो 64% है। ऋण जमा अनुपात 64% है। यह भी मेरे ख्याल से इसमें प्री में पूछा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ था, इसका डेट याद रखिए। सबसे ज़्यादा इसका काम क्या है, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से अलग है, चूँकि ये अन्य बातों के साथ देश के साथ सभी परिवारों और बैंकिंग सुविधाओं सार्वजनिक पहुँचता है। सभी तक से सार्वभौमिक पहुँच के लिए एक्चुअल में इसको रखा गया था, ठीक है। ये आपका खाते जो खुले हैं, रुपए कार्ड का ये आप डेट याद रख लीजिएगा, 8 मई 2014, ठीक है। और ये एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली है। रुपए कार्ड के बारे में मेंस में एक आध बार पूछ सकता है आपसे ना, इकोनॉमिक्स में। मुद्रा की योजना के बारे में बता रहा है। मुद्रा तो 8 अप्रैल 2015 का है, ठीक। और ये किंतु ये छोटे कुटीर उद्योग बैंक के नियमों को पूरा नहीं कर पाने के कारण
बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। अब देखिए इसमें ये पॉइंट बनता है आपका कि छोटे छोटे जो गैर कॉर्पोरेट घराने हैं उनको लोन देने के लिए काम करता है। ये सब चीज़ें देखिए स्वपोषित और निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर थे, ये आप पॉइंट बना लीजिए इसको, है ना। इसमें पॉइंट बना लेंगे तो आपको ये मुद्रा योजना के बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये आपको सेकंड पेपर में और फिफ्थ पेपर में और कहीं कहीं सातवें पेपर में भी आपको ये काम आता है मेंस के, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। शिशु, किशोर और तरुण, ये आपको बिल्कुल रटना है, या रट लीजिए, रटना है इस बात को, आप याद कर लिए। शिशु ऋण में कितना मिलता है? 50,000। किशोर में कितना है? तो 50 से 5 लाख। फिर तरुण में कितना लिखता है? तो 10 लाख रुपये। अब कभी कभार, अब देखिए ये तो बहुत बार पूछ चुका है, अगर थोड़ा बहुत भी उसने चेंजेस किया, है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में आपका लोन मिलता है ये आप देखिए, है ना। तो ये आपका आप देख सको, समझ जाइएगा आप कितना सबसे ज़्यादा लोन किस में मिल रहा है, आप देखिए। तीन लाख 81,000 आपका शिशु में है, 1,08,000 आपका किशोर में है, और 54,445 आपका तरुण में है। तो ये 3,81,000 संख्या आप देख लीजिए आप, तो ये मेरे को लगता है शिशु सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बांटा जाता है। 50,000 से कम लोन लेने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब ये देखिए क्वेश्चन पुराना है, बाकी ये अभी आपको यहाँ इसका आंसर मिल जा रहा है, इसलिए मेंस के टॉपिक में भी बहुत काम आता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और LPG DBTL बोलते हैं हस्तांतरण, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये मेंस में आपको काम आएगा। सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खोलना, आधार नंबर NPCI मेंबर पर अपलोड करने के साथ बैंकों के, ये क्या 4 चरण होता है ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक। अब आता है विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ये चालू कब से कब हुआ है ये थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। ये इसमें और ये पूछता क्या है आप ये देख लीजिए। 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का आपका छूट है। आयु सीमा पूछ सकता है 1850। इसमें वार्षिक किस्त 330 रुपये है, तो मृत्यु होने पर नामित किया जाता है, 2 लाख रुपए की प्राप्ति होगी। और मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित राशि जो बोलता आती है 12 रुपये, ठीक है। अब आता है सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015 तक के है। इसका अभी जो 9.2% इसमें ब्याज मिल रहा है, ये याद रखना है आपको। 2015 का है, ये याद रखना है ना। अटल पेंशन योजना चल रहा है, इसमें 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का इस योजना को चुन सकते हैं, ठीक है। पेंशन योजना में 80 CCT के अंदर ये बहुत बड़ा कोई काम का नहीं है आपका। नाबार्ड, ये नाबार्ड का जो आपको मेंस में काम आना है, बहुत जगह आता है और कभी कभी इसमें भी व्यापक के क्वेश्चन में भी दिखा। देखिए कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है। 1432 करोड़ की ऋण राशि उसने स्वीकृत की थी राज्य सरकार के लिए, जिसमें ग्रामीण सड़क के लिए कितना 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजना के लिए 119 करोड़, सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेटों के लिए 40,000 और 40,000 सौर ऊर्जा सिंचाई पंप सेटों के लिए 854 करोड़ है ना। 40,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेट है, जिसमें 854 करोड़, ठीक है। और कोविड-19 प्रबंधन के लिए 138 करोड़, ये याद रखना है। और बाद में और विस्तार मिला हुआ है आपका इसमें, ठीक। अब बोलते हैं पुनर्वित्त दिया गया है, बता रहे हैं इसमें किसको दिया है? वाणिज्यिक बैंकों को, सहकारी बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। कृषि उत्पादन ऋण हेतु 2,764 करोड़ रुपये और निवेश ऋण हेतु 836 रुपये की सहायता दी गई। मार्केट को सहायता मिल चुका है। देखिए मार्केट क्या करता है? धान खरीदी करता है। मार्केट को 5,000 करोड़ का ऋण दिया है और उसके धान की अधिप्राप्ति के लिए 7,000 करोड़ का दिया है। बाद में 21-22 में 20-21 में 5,000 और इसमें 21-22 में 7,000 करोड़। इसके नाबार्ड जो है NRDA है ना, NRDA बोले तो नाबार्ड, NIDA के नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता के लिए कितना दे रहा है आपका? 792 करोड़, ठीक। अब ये आता है ये खाद्य प्रसंस्करण निधि, ये जरूर देखिएगा आप लोग।
इसमें कहाँ बन रहा है? मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा जिला रायपुर में बन रहा है। ठीक है, ये नाबार्ड बना रहा है तिल्दा में। ठीक, सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता के लिए 400 करोड़ रुपए, दीर्घकालीन सिंचाई निधि के लिए, ठीक, ये चल रहा है। ये अभी इतना, अभी आप इसमें नहीं भी पढ़ेंगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्व सहायता समूह, ये 2000 बैंक लिंकेज कार्यक्रम 2015 से चल रहा है ना। देखो 2021 के अंतर्गत 4,03,000 समूह का गठन किया गया था नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में, है ना। और 29,780 स्वयं सहायता समूह के ऋण को सहबद्ध कर दिया गया। देखो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ना स्व सहायता समूह को बैंक से लिंक किया जा रहा है। ठीक, अब आ रहा है संयुक्त देयता समूह। JLP, ये हाँ संयुक्त देयता समूह किसके लिए? काश्तकारों के लिए, बटाईदारों के लिए, मौखिक पट्टादारों के लिए, सीमांत किसानों के लिए। तो इसमें होता क्या है, 31 मार्च 2021 की स्थिति में 2.81 लाख संयुक्त देयता समूह गठित किए गए हैं। उन्हें 3,45,342 लाख का ऋण वितरित किया गया है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति योजना चल रही है, जो 15 मार्च 2015 का चल रहा है। ठीक है, ये डेट बैंक लिंकेज कार्यक्रम वाला डेट एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। ये देखिए डिजिटाइजेशन के लिए काम चल रहा है, जिसमें अब पारदर्शिता, अद्वितीकरण, रख रखाव, ये सब चीज़ें इसके लिए जरूरी है। आदिवासी विकास निधि के तहत ये भी सब नाबार्ड के द्वारा है ना भाई, ये याद रखिए आप। कितनी 21 जिलों में कितनी आदिवासी विकास योजना है? 85, ये याद रखिए। 21 जिलों में कितने चल रहे हैं? 85। ये बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको ज़्यादा बता दे रहा हूँ। ठीक, 19 जिलों में संचयी रूप से 67 वाटरशेड। देखिए नाबार्ड की जो जितने कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। नाबार्ड वाटरशेड विकास कार्यक्रम है। 19 जिलों में संचयी रूप से 67 वाटरशेड परियोजना चल रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए डुबान भूमि 3 जिलों में है, जैसे धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार। तो ये याद रखिए। हाँ, कृषक क्लब बार बार पूछ चुका है, कृषक उत्पादक संगठन पूछता है, ये डायरेक्ट ऐसा पूछता है नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार। तो कितने क्लब है हमारे यहाँ? 700 क्लब है कृषक क्लब। ठीक, और कृषक उत्पादन के देखिए केंद्रीय योजना के तहत 10,000 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। ठीक, इसके देखिए 700 कृषक क्लब है। इसके साथ ही नाबार्ड में स्थित प्रोड्यूस निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए। ये आपका एडीओ में काम आएगा, आप याद रखिएगा, इसको एडीओ में काम आएगा ये सब। इसको आप बिल्कुल आप पढ़िए, क्योंकि ये ग्रामीण विकास से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक, नाबार्ड द्वारा 14 विभिन्न जिलों में 23 कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु स्वीकृति दी गई। इनकी कार्यवाही शुरू हो गया। ठीक है, विपणन क्षमता का उपक्रम बिलासपुर में आयोजित व्यापार मेले में, ये अब बिलासपुर में आयोजित हुआ था, ये याद रखना है आपको, और इसमें कुछ इतना खास नहीं है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है सहकारिता, ये आप अगले इसमें पढ़ेंगे हम लोग इसको। इसमें जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा इसमें, ताकि इसमें जो सुधार करना हो बता सकें। मैं आपको बता रहा हूँ एडीओ के एग्ज़ाम में बिल्कुल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। आप इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको इसमें से दिखेगा।